एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। उस गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर आदमी था। एक दिन उसने अखबार में एक स्पोर्ट्स कार देखी और सोचा, वाह, ये स्पोर्ट्स कार तो बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसके लिए कितने ही पैसे खर्च कर सकता हूँ, बस ये मेरी बननी चाहिए। कुछ दिन बीत गए। जैसे कि उसने सोचा था, उसने पैसों का इंतजाम किया और कार की शोरूम गया। राजेश ने वहां सेल्समैन को कागज पर वो स्पोर्ट्स कार दिखाई और कहा, हेलो मिस्टर, ये देखो, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत है? सेल्समैन ने देखा और कहा, सर, सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। अगर आप थोड़ा पहले आ गए होते तो शायद आपको मिल जाती। दरअसल ऐसी कार मिलना बहुत मुश्किल है, बाहर बहुत मांग है इसकी। इस गांव में रहने वाले गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने आज सुबह ये कार ली है। ये सुनकर राजेश ने कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह गोपाल अपनी कार में राजेश के घर आया। राजेश को देखकर गोपाल बोला, राजेश, क्या हाल है? मैं गोपाल हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? क्यों नहीं गोपाल, क्या हाल है, ठीक तो हो तुम? इस तरह बात करते हुए राजेश बाहर की हुई कार को देखता है और उसे देखने बाहर आता है। तुरंत गोपाल भी उसके पीछे आ गया। गोपाल, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ राजेश, मुझे ये कार बहुत पसंद है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे एक कार चाहिए गोपाल। नहीं राजेश, ये एक स्पोर्ट्स कार है। कल एक शो है जहाँ सबसे शानदार और अलग कार को पहला पुरस्कार मिलेगा। आसपास के गांव में किसी के पास नहीं है ऐसी कार। यदि अच्छी किस्मत हुई तो मुझे पहला पुरस्कार मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि प्रथम पुरस्कार की राशि 40,000 रुपए है। राजेश ने उसे काफी बार वो कार बेचने के लिए कहा, लेकिन गोपाल ने हाँ नहीं की। फिर वो अपनी कार लेकर वहां से चला गया। राजेश पूरे दिन उस कार के बारे में सोचता रहा। रात को राजेश ने सोचा, अगर मुझे नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए वो कार। ये सोचते हुए वो गोपाल के घर गया। उस समय गोपाल गहरी नींद में था और कार बाहर खड़ी थी। राजेश उस कार के पास गया और अपने साथ लाया एक हथौड़ा निकाला। गोपाल, कल सुबह उठोगे तो देखोगे कि तुम्हारी कार अब शानदार रही ही नहीं। ऐसा सोचते हुए उसने हथौड़े से कार को एक जोरदार टक्कर मारी। तुरंत उस कार के पहिए बहुत बड़े हो गए और उसका आकार बड़ा हो गया, जिसे देखकर राजेश हैरान रह गया। ये क्या है? ये कार अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस बीच उस कार का इंजन अपने आप शुरू हो गया और उस कार ने उसका पीछा भी करना शुरू कर दिया। राजेश डर गया और भागने लगा। अरे गोपाल, मुझे बचाओ, देखो देखो, ये कार मुझे अपने नीचे कुचल डालेगी। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागा। गोपाल जो सो रहा था वो बाहर आया और रिमोट का इस्तेमाल करके उस कार को रोक दिया। फिर वो राजेश के पास आया। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए थे? तब राजेश ने उसे बताया कि वो किस इरादे से आया था। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे जैसे कई लोग मौजूद हैं इस गांव में, इसीलिए मैंने इस कार को रीमॉडल कर दिया था। अगर कोई भी इस कार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मारेगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी और खुद चलना शुरू कर देगी। ये सामने खड़े व्यक्ति को स्कैन भी कर लेगी और उसका पीछा करेगी। मैंने इसे कई विशेषताओं के साथ रिमॉडल किया है। ये सुनकर राजेश हैरान हो गया और बोला, मुझे बहुत अफसोस है गोपाल, मुझे एक कार बहुत पसंद आई थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, प्रतियोगिता खत्म होने दो, हम इस कार का उपयोग मिलकर करेंगे, ठीक है? ये सुनकर राजेश को बड़ी खुशी हुई। फिर उसने कहा ठीक है और वहां से चला गया। प्रतियोगिता में गोपाल की कार ने पहला इनाम जीता। गोपाल को 40,000 रुपए मिले और वो बहुत खुश था। जब गोपाल ने राजेश से ये बात कही तो वो भी खुश हुआ। तब से जैसा गोपाल ने वादा किया था, गोपाल और राजेश ने उस कार का एक साथ उपयोग किया और खुशी से रहने लगे। सोलापुर नाम के एक कस्बे में मंजुला नाम की एक सास और यामिनी नाम की उसकी बहू साथ रहती थी। यामिनी ने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। मंजुला पूरी तरह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत चतुर थी। यामिनी घर के सारे काम अकेले ही करती थी।
इस तरह पूरे दिन घर के कामों में लगे रहकर वो तंग आ गई थी। एक दिन वो अपने मोबाइल फोन पर YouTube देख रही होती है। उसे उसमें एक दिलचस्प न्यूज देखने को मिली। एक शहर में एक बहू ने अपनी सास को एक चुनौतीपूर्ण खेल में हरा दिया और अपनी सास को हर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। वो न्यूज देखकर यामिनी सोचने लगी, वाह, ये बहुत सही खेल लग रहा है। मैं भी अपनी सास को ऐसा ही खेल खेलने के लिए उकसाऊंगी और फिर उसे हराकर हर काम उनके मत्थे डाल दूंगी। इस बीच मंजुला ने उसे बुलाया। अरे यामिनी, कॉफी लेकर आओ, टाइम हो गया है। ला रही हूँ सासू माँ। ये कहते हुए वो किचन में जाने लगी। मंजुला जो सोफे पर आराम से बैठी थी, अपने मोबाइल फोन पर कपिल शर्मा शो देखकर जोर जोर से हंसने लगी और यामिनी जो किचन में कॉफी बना रही थी, वो वहाँ भैंस की तरह बैठी है कर रही है। पूरे दिन सोफे पर पसी रहती है और मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। किसी दिन इनकी कॉफी में चीनी की जगह जहर मिला दूंगी, 1 मिनट में टैब हो जाएगी। इस तरह कुड़कर उसने अपनी सास को कॉफी दी और फिर बोली, सासू माँ, पूरे दिन घर का सारा काम करके मेरे हाथ दुखने लगते हैं। क्या बोल रही हो तुम? क्या अपने घर का काम करने से किसी के हाथ दुखते हैं भला? अगर आप मेरी तरह सुबह से शाम तक घर के काम करेंगी तब पता चलेगा आपको मेरी प्रॉब्लम का। क्या मतलब? मैं क्या हाथ पर हाथ धरे यहाँ तक पहुँची हूँ? मैंने पहले कोई काम नहीं किया? वो मुझे नहीं पता। आप ही कोई हल निकालिए, वरना मैं अब इस घर में नहीं रह सकूंगी। तो तुम बताओ, मुझे क्या करना होगा? उनकी एक पड़ोसन सरोजा दरवाजे के बाहर से उनकी बातचीत सुन रही थी। चलिए एक काम करते हैं सासू माँ, हम एक चैलेंजिंग गेम खेलते हैं। ये चैलेंजिंग गेम क्या है? आपने पहले लूडो गेम खेला होगा ना, ये वही है। खेल में जो हारेगा उसे घर के सारे काम करने होंगे। आप इसके लिए तैयार हैं तो खेलते हैं, नहीं तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ इसी समय। ऐसी बात मत करो यामिनी, अब क्या मेरी उम्र लूडो खेलने की है? कोई सुनेगा तो हंसेगा। ऐसा करते हैं कि कल से मैं तुम्हारी घर के कामों में मदद कर दिया करूंगी। मुझे मंजूर नहीं है, आपको लूडो का चैलेंज लेना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इस बीच उनकी पड़ोसन सरोजा घर के अंदर आ जाती है और कहती है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है यामिनी, इससे तय हो जाएगा कि कौन ज्यादा चतुर है। दीदी मान भी जाओ ना इसके लिए। चलो अब और मत सोचो, हाँ बोलो। इस तरह सरोजा ने मंजुला को मना लिया। हमें इस खेल के लिए एक जज चाहिए, तो सरोजा मौसी जज होंगी। जज? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो चलो खेल शुरू करते हैं। लूडो लूडो। फिर उन्होंने लूडो का गेम शुरू किया। दोनों गेम खेलने बैठ गई और सरोजा जज साहिबा बन गई। पहला पासा कौन फेंकेगा? चलो पहले यामिनी ही शुरू करे खेलना। यामिनी ने डाइस घुमाया और खेल शुरू किया। थोड़ी देर बाद मंजुला ने कहा, लो बहू, तुम्हारी गोटी गई काम से। फिर यामिनी ने डाइस फेंका और कहा, सासू माँ ये देखिए, आपकी गोटी फिर वापस अपने घर में गई आराम करने। इस तरह खेल बड़ा दिलचस्प चल रहा था। यामिनी ने पासा फेंका और 3 आया। अरे, मेरी पहली गोटी अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाली है। यामिनी खुशी से झूम उठी। अब देख बहू। इतना कहकर मंजुला ने डाइस हिलाकर फेंका और 4 आए और मंजुला की गोटी ने यामिनी की उस गोटी को मार दिया। ओह नहीं, मेरी गोटी वो तो जीतने वाली थी, लेकिन आपकी गोटी ने उसे ठोक दिया। यामिनी को बड़ी निराशा हुई। इस तरह सास और बहू के बीच का खेल अब युद्ध का मैदान बन गया था। लंबे समय तक खेलने के बाद खेल फाइनल स्टेज पर पहुंच गया। दोनों की केवल एक गोटी बची थी। जिसका 1 नंबर आता वो जीत जाता। दोनों एक के बाद एक पासा फेंक रही थी और बड़े तनाव में थी। जब यामिनी ने पासा फेंका तो उसके 6 आए। फिर मंजुला ने पासा फेंका तो उसके 3 आए। फिर से यामिनी ने पासा फेंका और इस बार 5 आ गए। इस बार मंजुला ने जरा कई बार हिलाकर पासा फेंका। उस पर पहले 6 दिखा और फिर 4 हो गया। हर किसी की उस पासे के घूमने पर नजर टिकी थी। यामिनी बोलने लग गई, नहीं नहीं, एक मत आने देना भगवान, एक मत आने देना। पासे ने 5 दिखाया और फिर आखिर में 1 आने लगा।
थोड़ा हिला डुला और फिर आखिर में एक पर आकर रुक गया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। मंजुला खुशी के मारे नाचने लग गई। सरोजा को भी खुशी हुई कि सास जीत गई। खेल हारते ही यामिनी रोने लगी। अब फिर मुझे ही खटना पड़ेगा घर के कामों में। यामिनी, अरे रो क्यों रही हो ऐसे? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए खेल खेला था। कल से हम दोनों मिलकर एक साथ सभी काम निपटाया करेंगे, ठीक है? सासू माँ, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। उसके बाद से मंजुला और यामिनी एक साथ काम करके आराम से एक साथ प्यार से रहने लगी।